क्यों पूछ रहे हो? मैं कौन हूं? मैं मनुष्य हूं। अब इसका क्या अर्थ हो गया कि मनुष्य माने क्या? जैसे रोग एक ही हो पर 5-10 अलग अलग, 50-100 अलग अलग लक्षणों से फूटता हो। इन सब परिणामों में, लक्षणों में साझी बात क्या होती है? पर यही बात जो हमें नॉर्मल लगती है, ये हमारे सब दुखों का कारण है। न तो हम कुछ नहीं हो पाए, न हम सब कुछ हो पाए। हम बीच में कुछ कुछ होकर रह गए। तुम नहीं समझोगे आचार्य, कुछ कुछ होता है। आत्मस्थ होना और प्रकृतिस्थ होना दोनों एक ही बात है। और जो आत्मस्थ हुआ हो प्रकृतिस्थ ना हो तो समझ लीजिए कि ढोंग है। पर हम न प्रकृतिस्थ होते हैं न आत्मस्थ होते हैं, हम अलग होते हैं। भाई स्पेशल है हमारा, हम अलग हैं। तो इसलिए फिर ज्ञानी कहते हैं जो हम अपने आप को मानते हैं जीवन के सारे दुख, सारे उलझाव उसी मान्यता की, उसी मानने की ही देन होते हैं। एक छोटी सी बात होती है कि अपने आप को कुछ मान लिया, और जब माना जाता है तो वो सब बहुत सहज लगता है। इतना सहज जैसे सत्य। हाँ, मैं जीव तो हूं ही। हाँ, मैं हूं और ये मेरी देह है। मैं देही हूं। और 100 बातों पर संशय हो सकता है, सवाल कर सकते हैं। पर ये बात तो सवाल पूछने जैसी लगती ही नहीं। इतनी स्पष्ट, इतनी स्वप्रमाणित। इस पर क्या शक करना? हाँ, ये मैं हूं। इस हद तक भरोसा रहता है अपनी मूल्य मान्यता पर कि अगर कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो सवाल बचकाना लगता है। या उत्तर में नाम बता देते हैं अपना। और कोई पूछे कि अच्छा, तो राजेश माने क्या, तो कह देंगे मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। और किसी ने पूछ ही लिया कि ह्यूमन बीइंग माने क्या, तो तुरंत भाव आएगा कि बाल की खाल निकाली जा रही है। व्यर्थ प्रश्न करा जा रहा है। अनर्थक खुदाई करी जा रही है। क्यों पूछ रहे हो? ये बात तो बहुत सीधी है ना। मैं कौन हूं? मैं मनुष्य हूं। अब इसका क्या अर्थ हो गया कि मनुष्य माने क्या? मनुष्य माने क्या? तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा भी नहीं जाता। हम मनुष्य बने रह जाते हैं। और शब्द होगा मनुष्य, ऐसा लगता है बड़ी गरिमा का शब्द है, पर उससे आशय वही पुराना है। मूल मान्यता, मैं कोई हूं भीतर, अहंकार, जीव, और ये मेरी देह है। इसी को कहते हैं मनुष्य होना।
मैं हूं और ये मेरी देह है, इसी को कहते हैं मनुष्य होना। ये हमारा आशय होता है। और इस आशय के फिर बहुत सारे परिणाम निकलते हैं। इस मान्यता के फिर बहुत सारे चिन्ह, लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे रोग एक ही हो पर 5-10 अलग अलग, 50-100 अलग अलग लक्षणों से फूटता हो। इन सब परिणामों में, लक्षणों में साझी बात क्या होती है? शुरुआत मान्यता से, अंत दुख पर। और बीच में उसमें बहुत तरह की कहानियां आती हैं, बहुत तरह की विविधताएं आती हैं, बहुत तरह की विपरीतताएं आती हैं। एक लक्षण हो सकता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और एक लक्षण हो सकता है मैं सबसे हीन हूं। ये विपरीत लक्षण है, पर दोनों के मूल में, उद्गम में भी एक ही मान्यता है, मैं अपूर्ण हूं। और दोनों का परिणाम भी एक ही होना है, दुख। मैं तो सब जैसा ही हूं, नहीं नहीं, मैं विलक्षण हूं, विशिष्ट हूं। कितनी विपरीत लग रही हैं दोनों बातें, पर ये दोनों बातें वैसे ही विपरीत हैं जैसे किसी पेड़ की दो शाखाएं हों, एक पूरब की तरफ बढ़ती हो और एक पश्चिम की तरफ बढ़ती हो, और आप कहेंगे अरे विपरीत दिशा की हैं ये दोनों। विपरीत दिशा की हैं, पर दोनों का मूल एक है और दोनों का फल भी एक ही लगेगा। दिशाओं के वैपरीत्य को देख आप धोखा खा रहे हैं बस। आज समझ में आ रही है? तो मैं अहंकार, ये मेरी देह, ये पुतला, ये पुतला मैं हूं। पुतला मिट्टी का, ये मैं हूं। और चूंकि ये पुतला मैं हूं, तो इसलिए ये मिट्टी जरा अलग हो गई। ये मिट्टी अलग हो गई। अब ये मिट्टी नहीं कहलाएगी, अब ये शरीर कहलाएगा, मेरा शरीर। और चूंकि मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है और अलग है, तो इसीलिए अब मिट्टी मिट्टी से अलग हो गई। अब मिट्टी मिट्टी से अलग हो गई, इसको हम बोलेंगे जीव और इसको बोलेंगे जगत। जगत। और ये सब करके भी इस मिट्टी को मैं का नाम देकर भी रह तो मैं अपूर्ण ही गया। ये करतूत करने के बाद भी मैं हूं तो अपूर्ण ही। तो इस जीव और इस जगत के बीच रिश्ता क्या रहेगा? हाँ, भोगो। भोगो। ये मिट्टी, पर ये मिट्टी मैं हूं, तो ये मिट्टी दूसरी मिट्टी से अलग है। इतना ही नहीं, इस मिट्टी को, इस पुतले को अपना नाम देने के बाद भी मैं आधा, मैं अधूरा, तो इस पुतले का इस संसार से अब रिश्ता क्या होगा? भोगो। और भोगो तो मिट्टी पे 2-4 परत मिट्टी और चढ़ा लो, तो उससे भी कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो फिर और भोगो और भोगो, तब तक भोगते रहो जब तक मिट्टी इस संरचना में, इस आकार में है। और फिर इसी मिट्टी की ही प्रकृति है कि एक दिन ये बिखर जाती है। जब बिखर जाती है तो फिर मैं करना अपने आप ही बंद हो जाएगा।
जब तक नहीं हो रहा तब तक यही भ्रम पाले रहो कि ये विशेष है, ये विशेष है। समझ में आ रही है बात? ये विशेष है तो जो बाकी सब पुतले हैं उनसे तुलना भी करी जा सकती है, क्योंकि मैं उनसे अलग हूं ना। जो आपसे अलग है उससे आप तुलना तो कर ही सकते हो, और तुलना में निकल करके आएगा कि कहीं बेहतर हो, कहीं बदतर हो, कहीं ऊंचे हो, कहीं नीचे हो, किसी से गोरे हो, किसी से काले हो, किसी के दोस्त हो, किसी के दुश्मन हो। ये सब बातें शुरू हो जाएंगी, और ये सब लक्षण हैं। 50 लक्षण हैं मूल मान्यता के। सब लक्षणों का साझा परिणाम हमने क्या कहा? दुख। उन्हीं लक्षणों में से 2 लक्षणों की आज कबीर साहब बात कर रहे हैं। ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो। न किसी से न्यारे हैं और न किसी के संगी हैं। न्यारा होना माने अनूठा होना, अलग होना, बहुत गहराई से भिन्न होना, उसको हम कहते हैं न्यारा। हम्म? मान्यता अगर ये है कि ये हूं मैं, ये मैं हूं, और इससे मेरा कुछ खास रिश्ता है, मैं कुछ हूं, और इस नाते जो मैंने पकड़ रखा है वो भी शेष से भिन्न हो गया, अगर ये मान्यता है तो फिर तुलना उठेगी, तो फिर आसक्ति भी करनी पड़ेगी, तो फिर भय भी उठेगा, कोई मित्र भी बनेगा, कोई शत्रु भी बनेगा। ये सब अलग अलग तरह के लक्षण पैदा होंगे, और ये लक्षण हमें अपने जीवन में दिखाई देते हैं। यही सब जो बीमारी के लक्षण होते हैं, इन इन लक्षणों से युक्त जीवन को हम कहते हैं सामान्य जीवन। और जो व्यक्ति ऐसे लक्षण प्रदर्शित करे उसको हम कहते हैं कि ये सामान्य मनुष्य है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो इससे हमारी नॉर्मल की, यूजुअल की, सामान्य और साधारण की परिभाषा के बारे में कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? कि भीतरी भ्रम जब बिल्कुल सार्वजनिक हो जाता है तो जितने भ्रमित लोग होते हैं सब एक दूसरे को स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सब एक दूसरे से कहना शुरू कर देते हैं, हां मैं भी ठीक हूं और तुम भी ठीक हो, क्योंकि हम सभी साझे लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। अरे कोई 1-2 व्यक्ति अलग प्रकार का व्यवहार करें, अलग लक्षण दर्शाएं, तो उनको हम बोले भी कि बीमार हैं। पर अगर सभी एक जैसी बातें कर रहे हैं तो सभी तो पागल नहीं हो सकते ना। और चूंकि सभी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और सभी को पागल कहा नहीं जा सकता, तो चलो सबको ही स्वस्थ और सामान्य मान लेते हैं। ये तर्क रहता है। सामान्य में निहित है मान्य, और नॉर्मल में बैठा है नॉर्म, और दोनों में ही आ गया अहंकार। जो सबने मान लिया वो क्या हो गया? सामान्य। और जो सब जगह चल रहा है सबके द्वारा वो हो गया नॉर्मल, क्योंकि वो नॉर्म है। इसमें सत्य कहीं भी नहीं है, इसमें भीड़ है। भीड़ जो कुछ कर रही है वही क्या हो गया? नॉर्मल। वही क्या हो गया? सामान्य।
और साधारण में क्या दिखाई दे रही होगी? तो जो सबकी हो गई धारणा वो क्या हो गई? सत्य कहीं भी नहीं है इसमें। क्या है इसमें? समाज है, बहुत सारा भीड़ है, सब झूठे हैं तो झूठ ही सच हो गया। आ रही बात समझ में? फिर कोई उभर कर आता है जो कह देता है ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू के संगी हो। तो या तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, नहीं तो पाते हैं कि हम दरक गए हैं, कुछ टूट गया भीतर से। 10 लाख लोगों का झूठ जो किसी तरह कुछ प्रमाणित कर बैठा था, उसको एक आदमी के सच ने चटका दिया। वो कह रहे हैं कि जब मेरे पास वो मूल मान्यता ही नहीं जो तुम पकड़े बैठे हो, तो मैं वो सब लक्षण कैसे प्रदर्शित करूंगा जो तुम करते हो। न्यारा होने के लिए भी अहंकार चाहिए और संगी होने के लिए भी अहंकार चाहिए। अलग होने के लिए, न्यारा होने के लिए भी कुछ होना पड़ता है, और संगी भी किसी का हो सकता है। ना मैं कुछ हूं ना मैं कोई हूं। ना मैं कुछ हूं ना मैं कोई हूं। अहंकार की दिशा से देखोगे तो मैं कुछ नहीं हूं, और प्रकृति की दिशा से देखोगे तो मैं सब कुछ हूं। या तो मैं कुछ नहीं हूं या मैं सब कुछ हूं, पर मैं कुछ नहीं हो सकता। इसको समझिए अच्छे से। या तो शून्य हूं, और शून्य हूं तो शून्यों और शून्यों में भेद नहीं हो सकता। या अनंत हूं और अनंत हूं तो अनंतताएं और अनंतताएं दो नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब मैं बनता हूं 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 5.5, 10,000। अब भेद खड़े हो गए, क्योंकि 5 भिन्न है 6 से। कुछ बन गया ना, कुछ शून्य नहीं रह गया और अनंत हो नहीं पाया। शून्य से ऊपर निकल गए, अनंत हो नहीं सकते तो बीच में अटक गए, और जब बीच में अटकोगे तो कुछ हो जाओगे। कुछ हो जाओगे। क्या आप अपनी मान्यता को पकड़िएगा, क्या आप कुछ नहीं है? नहीं, कुछ तो है। शून्य तो नहीं हुए, शून्य से थोड़ा तो आगे निकल ही आए, थोड़ा तो आगे निकल ही आए। क्या आप अनंत हैं? नहीं, वो भी नहीं है। ये क्या हो गया? इसी चीज को बहुत साधारण तरीके से मिट्टी की भाषा में समझ लेते हैं। मिट्टी भाषा माने भौतिक भाषा। क्या आपका कद, भौतिक चीज है ना कद, क्या आपका कद शून्य है? नहीं। क्या आपका कद अनंत है? बीच में अटक गए कहीं पर। और क्या आपके परिवार में शून्य लोग हैं? क्या अनंत लोग हैं? बीच में कोई आंकड़ा पकड़ लिया है, 2, 6, 8, 12। क्या आपका बैंक बैलेंस शून्य है? क्या आपका बैंक बैलेंस अनंत है? अरे, बीच में अटक गए कहीं पर। ये जो बीच वाला है ना, ये फिर अपने अटकने को अलग अलग तरीके के लक्षणों से प्रदर्शित करता है, और वो सब लक्षण बीमारी के ही होते हैं।
जिनमें ईर्ष्या एक लक्षण है, दुख एक लक्षण है, सुख एक लक्षण है, आशंका एक लक्षण है, आशा एक लक्षण है, अपनापन एक लक्षण है, परायापन एक लक्षण है। ये सब लक्षण कुछ होने के हैं। न तो हम कुछ नहीं हो पाए, न हम सब कुछ हो पाए। हम बीच में कुछ कुछ होकर रह गए। तुम नहीं समझोगे आचार्य, कुछ कुछ होता है। कुछ नहीं कैसे हो जाए, सब कुछ कैसे हो जाए, क्योंकि होता तो है कुछ कुछ। और बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ कुछ होता है। बात आ रही है समझ में? अब आपसे कहा जाए कि आपका बच्चा अहंकारी है, तो आपको बुरा लग जाएगा? कोई भी, आपका बच्चा, आपका आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका दोस्त या आप खुद, आपसे कहा जाए आप अहंकारी हो, आपको बुरा लग जाएगा। पर आपसे कहा जाए कि तुम सबसे न्यारे हो, तो आपको अच्छा लग जाएगा। लगेगा ना? तुम सबसे न्यारे हो, तुम सबसे प्यारे हो, तुम जान जिगर दिल हमारे हो। अच्छा लगा ना? बिल्कुल लगा ना? मिठाई घुस गई कान में, लगा ना? अच्छा, अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि समझ में ही नहीं आया कि पहला वक्तव्य और दूसरा बिल्कुल एक है। और इसीलिए ज्ञानी सिर्फ इतना कहकर नहीं रुक जाते कि अरे अहंकार बड़ा धोखा है। वो फिर अहंकार के अलग अलग लक्षणों को पकड़कर बात करते हैं, जैसे आज कर रहे हैं। न्यारापन कहां से आया? अहंकार जहां से आया। लेकिन सीधे कहा जाए अहंकारी हो तो बुरा लगेगा। बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपको अहंकार बुरा लगता है, बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि अहंकार की ध्वनि बुरी लगती है। अहंकार बुरा लगता होता तो उसको समझ गए होते, मुक्त हो जाते। अहंकार नहीं बुरा लगता। अहंकार शब्द की ध्वनि बुरी लगती है, कुछ अनैतिक सा लगता है अहंकारी होना, कुछ अनैतिक सा लगता है। तो कोई सीधे बोल दे अहंकारी हो तो कहोगे ये देखो ये गाली दे रहे हैं हमको, अहंकारी बोल दिया। और यही कह दिया जाए कि न्यारे हो तो अरे ये तो अब बस बस आपकी कृपा है। और बात तो दोनों एक बोली है, बात तो एक बोली है। क्योंकि विशिष्टता, विशिष्टता सिर्फ इस अर्थ में भी नहीं कि हम सबसे बेहतर हैं, सबसे श्रेष्ठ, इस अर्थ में भी नहीं सिर्फ कि हम सबसे बुरे हैं, इस अर्थ में कि हम हैं और तुमसे अलग हैं। विशिष्टता तो मूल मान्यता, मूल अज्ञान का ही द्योतक है। क्या अलग है तुम में किसी और से? शरीर मिट्टी है और आत्मा अद्वैत है, तो बताओ अलग क्या कर लिया तुमने? मिट्टी और मिट्टी में अंतर नहीं, और आत्मा तो दो होती नहीं। तो जमीन भी एक है तुम्हारी और आसमान भी एक है, तुम अलग कैसे हो गए किसी और से? वो बीच में कहीं टंग गए ना जाकर, जमीन और आसमान के बीच में, त्रिशंकु बोलते हैं उसको। गिरे हो आसमान से, समझ में आता है, आसमान माने निर्गुण, गिरे हो आसमान से, पर जमीन तक भी नहीं पहुंच पाए।
जमीन तक भी पहुंच जाते तो बात बढ़िया हो जाती। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, उसे बोलते हैं मनुष्य। आसमान से गिर गया पर मिट्टी भी नहीं हो पाया, निर्गुण से गिर गया पर पूरी तरह सगुण भी नहीं हो पाया, वो निर्गुण सगुण के बीच में कहीं झूल रहा है और दुख पा रहा है। मिट्टी और मिट्टी में भी अंतर नहीं होता, और आकाश में भी अंतर नहीं होता, पर मनुष्य और मनुष्य में तो अंतर निसंदेह होता है। वो अंतर आ कहां से गया? वो अंतर कहां से आया? उसी अंतर को कहते हैं अहम भाव। मैं हूं का अर्थ ही होता है मैं अलग हूं, क्योंकि अलग ना हो तो होगे ही नहीं। अहम आकाश हो जाए तो भी मिट जाएगा, उसको अपनी कोई पृथक सत्ता मिलेगी नहीं। और अहम मिट्टी हो जाए तो भी मिट जाएगा, फिर से उसे अपनी कोई अलग पहचान मिलेगी नहीं। आत्मस्थ होना और प्रकृतिस्थ होना दोनों एक ही बात है। और जो आत्मस्थ हुआ हो प्रकृतिस्थ ना हो तो समझ लीजिए कि ढोंग है। पर हम न प्रकृतिस्थ होते हैं न आत्मस्थ होते हैं, हम अलग होते हैं। भाई स्पेशल है हमारा, हम अलग हैं। और सबको अलग होने की चाह भी होती है। वो है ना, वो कॉलेज के रास्ते में दिखता है, कुछ अलग है उसमें। नहीं, क्या अलग है उसमें? कौन सी मिट्टी अलग है उसमें? क्या अलग है? समझा तो दो। इतने ही तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। दिल भी भीतर एक ही होगा, 8-7 तक तो नहीं होंगे। किडनी भी तीसरी नहीं देखी गई, हां एक कम हो सकती है। अलग क्या है? वही जो सबको अपने आप में अलग दिखाई देता है, उसको अहंकार कहते हैं। बुरा लग रहा है किसी को? तो हम शुरू होते हैं और यहां पर आकर खत्म हो जाते हैं, और इसके आगे जो कुछ है वो अलग है। ये हमारी सीमा है, ये हमारी सीमा है। ये खाल जो है एक थैला है, थैला है जैसे मश्क होती है, और उस थैले के भीतर जो भरा हुआ है वो मैं हूं। यही हमारी धारणा है ना। ये एक थैला है, लेदर बैग। ये एक थैला है और उस थैले के भीतर जो कुछ है वो मैं हूं, थैले से बाहर जो कुछ है वो जगत है। और ये सुनने में बात कितनी नॉर्मल लगती है, पर यही बात जो हमें नॉर्मल लगती है ये हमारे सब दुखों का कारण है। सबसे बड़ा दुख जो सताएगा वो होगा मृत्यु का दुख। कहीं थैला फट न जाए, कहीं भीतर का माल बिखर न जाए। हम्म। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, कोई आकर मेरी गठरी से माल हड़प न जाए। मृत्यु। और जो कुछ इस गठरी में है उसको बांध कर रखना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि नदी भी बहती है और हवा भी बहती है, और धूल का कोई कण ये उम्मीद लगाने का अधिकारी नहीं कि मैं जहां हूं वहीं रहूं।
हवाएं आएंगी, उसको बहा ले जाएंगी। मिट्टी हैं आप और हवाएं बह रही हैं प्रकृति में चारों तरफ से। कैसे इस झोले को साबुत रख पाओगे? इतने बड़े ब्रह्मांड में ये धूल के कण के बराबर है। इसको हवा उठाकर कहीं ले जाएगी, पानी ले जाकर कहीं घोल देगा, और फिर इसकी ऐसे ही अपना यात्रा चलती रहेगी। वो यात्रा है, मृत्यु नहीं है। पर जब अपने आप को अलग, खंडित, विभक्त मान लिया जाता है, तो आदमी लगातार फिर डर में जीता है। डर थोड़ी देर के लिए अगर हटता भी है तो वो निर्भयता नहीं, सांत्वना मात्र होती है। मुझे कोई मिल गया जो मुझे बचाकर रखेगा, संगी मिल गया। चूंकि वो निर्भयता नहीं है, वो बहाना है, सांत्वना है, तो आगे कह दे रहे हैं, ना काहू के संगी हो। मिट्टी और मिट्टी का कैसा साथ, और अगर साथ है तो वो साथ सदा से था, नया साथ नहीं हो सकता। सागर की दो बूंदों का कैसा साथ, और अगर साथ है तो वो साथ हर बूंद के साथ है। किन्हीं 2 या 5 या 15 बूंदों के मध्य कोई विशेष संबंध नहीं हो सकता। पर विशेष संबंध हम बनाते हैं, सांत्वना पाते हैं, बिना ये जाने कि ये सांत्वना और बड़े दुख का कारण बनेगी। 4 को अपना बनाकर हम 4 करोड़ को पराया कर देते हैं, ये कहकर कि संगी मिल गया, अपना मिल गया, स्वजन मिल गया, परिवार मिल गया, कुटुंब मिल गया, मित्र मंडली मिल गई, ये मेरे हैं, मुझे मेरा कबीला मिल गया। और फिर उसमें अलग अलग तरीके से दुख मिलना ही मिलना है। जिनको पराया कर दिया उनसे तो दुख पाओगे ही, क्योंकि उनका तो नाम ही रख दिया है पराया। जिसको पराया बोल दिया उससे और क्या मिलेगा? अब हिंसा। और जिसको अपना कह दिया उससे होंगी उम्मीदें, और वो उम्मीदें कभी पूरी हो नहीं सकती, तो वहां भी क्या मिलेगा? अपने और पराये के मध्य रेखा खींचते ही पराये से तो दुख पाओगे ही, अपने से भी दुख पाओगे। पराया दुख देगा क्योंकि उसे पराया घोषित कर दिया, अपना दुख देगा क्योंकि वो तुम्हारा हो नहीं सकता। हमारे लिए तो हमारा वो है ना, जो हमारा सूनापन दूर कर दे, जो अपूर्णता मिटा दे हमारी। यही उम्मीद रखेंगे ना हम कि अब हमारे हो, तो हमारा अधूरापन मिटा देना हमारी जिंदगी में। ये वो कभी नहीं कर पाएगा, कोई हमारी आशाएं पूरी नहीं कर सकता। और जब वो आशाएं पूरी नहीं कर पाएगा तो फिर हिंसा, पराये से भी हिंसा और अपने से भी हिंसा। लेकिन आम भाषा में आप किसी को कहें कि ये मेरा संगी है, साथी है, तो ये बात अहंकार का सूचक नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी ना। जैसे थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था, कोई आपको बोले अहंकारी हो तो बुरा लगेगा, पर कोई आपको बोले तुम मेरे साथी हो तो बुरा नहीं लगेगा, जबकि उसने दोनों बार एक ही बात बोली है। दोनों बार उसने एक ही बात बोली है। तो इसलिए फिर ज्ञानी कहते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्योंकि दोस्ती का अर्थ ही होता है बैर। पूरी दुनिया को दुश्मन बनाए बिना एक से दोस्ती नहीं कर पाओगे। और एक किसी खास को चुनना दोस्ती के लिए, इसका अर्थ ही होता है शेष विश्व को बेगाना घोषित कर देना। एक को चुन लिया ना, तो बाकी सब क्या हो गए? अब तुम तो आ जाओ मेरे घर के अंदर, और बाकियों पर कर देंगे अब दरवाजा बंद। खींच दी ना दीवार, लगा दी ना कुंडी, शुरू हो गई हिंसा।
काश कि एक एक लक्षण स्वयं चीख कर बता सकता कि वो अहंकार की ही अभिव्यक्ति है, पर ये लक्षण नहीं चिल्लाते, ये लक्षण सामान्य जीवन बन जाते हैं। हमें लगता है अहंकार अलग बात है, वो तो गंदी चीज होती ही है। हमें नैतिक शिक्षा में पढ़ाया गया था कि अहंकारी नहीं होना चाहिए, ईगो इज बैड। तो अहंकार गंदी चीज होती है, अहंकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब किसी को दोस्त बनाना वो तो अलग बात है ना। जिंदगी में आगे निकलना, सबको पीछे छोड़ना, वो तो अलग बात है ना। कुछ इरादे रखना, कुछ सपने रखना, जिंदगी में कामनाएं पूरी करने के लिए जी जान लगाना, वो तो अलग बात है ना। नहीं, अहंकारी होना गलत बात है, पर अपने सपनों के पीछे जाना वो तो अच्छी बात है ना। ये साजिश देख रहे हैं भीतरी। अहंकारी होना तो गंदी बात है, ये हमें कक्षा 2 में ही बता दिया गया। द ईगो इज इविल। हमने, हाँ बिल्कुल, अहंकारी होना गंदी बात है। अभी शब्द ही चुभता है कान में। क्या शब्द? ईगो, इगोइस्टिक, अहम, अहंकारी। ये शब्द ही कान में पड़ते हैं तो लगता है अरे मत बोलो, हम ऐसे नहीं। लेकिन बाकी बातें तो सब ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं, सामान्य हैं। कौन सी बाकी बातें? ये ना, ये मेरा बेस्टी है, तो बाकी दुनिया क्या बन गई? वर्स्टी। आ रही बात समझ में? उसमें कभी लगेगा ही नहीं कि ये चीज भी वही है। क्या? अहंकार। न लगेगा, न ऐसों के अलावा कोई बताता है। कहां मिलता है संत साहित्य में भी कोई जो कह पाए कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कहने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे। कहां मिलता है कोई ऐसा अद्भुत ज्ञानी जो कहे कि जिसको तुम दोस्ती कहते हो वो भी अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। और ये दोस्ती और बैर एक ही चीज के दो रुख हैं, एक ही द्वैत के दो सिरे हैं, और एक होगा तो दूसरा भी होगा। बात आ रही है समझ में? ये ना हो जाए कि गीता सत्रों में आकर आपको बस इस शब्द की ध्वनि बुरी लगने लगे, न कि इस शब्द के लक्षण। ध्वनि तो बुरी लगने ही लगेगी बार बार। महीने में 15 रोज एक आदमी यहां बैठ करके यही कहे जा रहा है अहंकार अहंकार अहंकार। यानी लानत है, इस शब्द पर ही लानत है। नहीं समझ में आया हो तो भी इतनी बार बोला, कान पक गए सुन सुन के। किसी को हिंदी ना भी आती हो तो भी वो अहंकार बैड। कुछ तो बात होगी ना। एक आदमी हर दूसरे दिन बैठ जाता है कुर्सी पर और 3 घंटे तक बस अहंकार 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 करता रहता है, तो कुछ तो बुराई होगी इसमें। अहंकार हटा दो, बेकार। हमें समस्या हो तो गई है, पर किससे? और उसी की जो अभिव्यक्तियां हैं उनको हम दिल से लगाए बैठे हैं। उसी की अभिव्यक्तियां क्या हैं? मैं ना चाहती हूं ना, मैं 35 से पहले मैं ये सब इतने से रहे कुछ काम है, मैं ये करना चाहती हूं। हाँ, नहीं बेटा है मेरा, वो मेरे जैसा नहीं है, तेज तर्रार है, उसके सपने हैं और गो गेटर है, कुछ करके दिखाएगा। जिद पक्की है उसमें, एम्बिशियस है। नहीं, मुझे, हमारा तो कोई बहुत ज्यादा कामना का खेल है नहीं। हम तो
गीता सत्रों में है, अहंकार वगैरह पर चर्चा करते हैं। पर अपने बेटे पर नाज है मुझे, काफी एम्बिशियस है, बहुत आगे तक जाएगा। बहुत ऐसे बैठे होंगे यहीं पर, अपने बेटे पर नाज है मुझे, उसके अरमानों में बड़ी धार है। बाकी अहंकार बुरा होता है, वो गीता सत्रों में आचार्य जी बता देते हैं। है ना? आए दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, आचार्य जी मैं अपनों को आप तक नहीं ला पा रही। हाँ, मैं कृष्ण को जिन तक लाया हूं वो मेरे अपने हैं क्या? ना अपने हैं ना पराए हैं, वो वही हैं जो मैं हूं। मैंने गिना था कि अपनों तक लाऊंगा, न ये भाव आया कि अपनों तक ला रहा हूं, न ये भाव आया कि परायों तक ला रहा हूं। और आप दुख में फंसे ही इसीलिए हो, काम आपका अटक ही इसीलिए रहा है क्योंकि खड़े हो जाते हो हर दूसरे दिन रोने के लिए कि वो मैं मम्मी जी को नहीं समझा पा रहा। अरे तो जो पड़ोस में रहती हैं वो भी मम्मी जी ही हैं, और जो दूसरे शहर में रहती हैं वो भी मम्मी जी ही हैं। तुमने एक को ही काय मम्मी जी मान रखा है? हम्म? नहीं पर मतलब, नहीं बाकियों को कर लेंगे पर वो मतलब अपनी फैमिली को मैं, तुम उन्हें क्या गीता तक लाओगे? श्री कृष्ण तो कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम तो कोई और ही धर्म पकड़े बैठे हो, और तुम कह रहे हो कि तुम उनको कृष्ण तक ले जाना चाहते हो। क्या तुम स्वयं ही कृष्ण तक पहुंचे हो? अगर तुम अभी 4 लोगों को ही अपना परिवार कह रहे हो तो क्या तुम खुद भी पहुंचे हो कृष्ण तक? तो इसीलिए तुम्हारे मुंह पर लिखा है कि तुम ही नहीं पहुंचे हो कृष्ण तक। जितना तुम जा करके तथा कथित अपनों के साथ जोर लगाओगे, उतना तुम उन अपनों को ही साबित कर दोगे कि तुम उन्हें जहां ले जाना चाह रहे हो तुम ही वहां तक नहीं पहुंचे हो। बहुत पहले किसी ने पूछा था तो मैंने उसको ऐसे कहा था, तुम्हारा काम है अपने पड़ोसी को लेकर के आना। तो उसने कहा फिर मेरे पापा को कौन लाएगा? मैंने कहा तुम पड़ोसी को लेकर आओ, पड़ोसी तुम्हारे पापा को ले आएगा, और सदा ऐसा ही होगा। कौन सा बाप अपने बेटे की सुनने वाला है? तुम कुछ भेजोगे, ये देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, तो ब्लॉक और कर दिए जाओगे, मारे जाओगे, घर से भी निकाले जाओगे, जितने कांड हैं सब हो जाएंगे। हाँ, किसी और दूर के आदमी से उनको कभी बात आएगी, लिंक आ जाएगा, तो बात बनेगी। लेकिन तुमने 4 ही लोगों को अपना बना लिया और उन्हीं 4 के साथ माथा फोड़ रहे हो। और 4 के साथ माथा फोड़ना ही ये दर्शाता है कि उन 4 के साथ कभी सफलता मिलने नहीं वाली। तुम उनसे कह रहे हो मैं आपको निरहंकार कर दूंगा, और उनसे कहना ही तुम्हारे अहंकार को दर्शाता है। तो तुम कह रहे हो कि मैं अपना अहंकार प्रदर्शित करते हुए आपको निरहंकार कर दूंगा। बड़ी तार्किक बात करी। जिसको हम अपना सामान्य चाल चलन कहते हैं, वो कुछ और नहीं है, भीतरी मान्यता तरह तरह के रूप और शब्द लेकर और संबंध लेकर प्रकट हो रही है। इसीलिए
इतनी बार आपसे कहता हूं, जिसको आप ऑब्वियस या नॉर्मल या कॉमन सेंसिकल कहते हैं, उससे सावधान रहें। जो चीज आपको बड़ी सामान्य साधारण लगती है, वो तो उसी केंद्र से रही है ना, पुराने, पर चूंकि वो आपको सब में दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे कॉमन है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल है, ठीक नहीं है। नॉर्मल है, पागल खाने में पागल होना नॉर्मल है, पर ठीक नहीं है। तो नॉर्मल हम सब हैं, पर ठीक कोई भी नहीं है। ये पागल खाना, ये पागल खाना। मैं हेड पागल। यहां कोई पागल मिल गया तो ये बात क्या मानी जाएगी? नॉर्मल। पर हम में से क्या कोई भी ठीक है? तो नॉर्मल को, सामान्य को स्वस्थ मत मान लेना। आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो आपका पड़ोसी कर रहा है, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि जो आप जो कर रहे हैं उचित है। हाँ, आपको कोई टोकेगा नहीं। उनका न टोकना ही बड़े खतरे की बात है। इससे यह पता चलता है कि आप उन्हीं के जैसे हो। आ रही है कुछ बात समझ में? फिर आप जब कहते हैं ना कि नहीं नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए, बाकी जिंदगी में जो करना है करो, अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, बस अहंकार नहीं होना चाहिए। तो सोचिए कि यह बात कितनी अजीब है। यह बात ऐसी है कि नहीं नहीं, बस बस जड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी शाखाएं जिस भी दिशा में जाएं जाने दो। अरे पागल, अगर जड़ नहीं होगी तो शाखा भी तो नहीं होगी ना। पर आप कह रहे हो नहीं नहीं, शाखाएं हैं तो हैं, जड़ नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जैसे ही आपने कहा शाखाएं हैं तो हैं, तो आपने किसको सुरक्षित कर लिया? शाखाओं को। कि शाखाएं हैं तो अब शाखाओं से माने कोई समस्या नहीं। हाँ, जड़ बुरी चीज है, जड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह देंगे जड़ नहीं है और यहां आपको कोई खतरा नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि जड़ दिखाई देनी नहीं। तो जड़ है भी तो भी आप घोषित कर सकते हो कि जड़। बड़े से बड़ा अहंकारी भी घोषित कर सकता है कि अहंकार। साहब, अहंकार कभी नहीं दिखाई देगा। वो अपने आप को प्रदर्शित करता है अपनी पत्तियों से, टहनियों से, शाखाओं से, फल फूल से, इन्हीं से तो करेगा ना। तो यही अगर दिखाई दे रहे हैं तो आशय है कि अहंकार है। कोई घूम रहा है, बिलख रहा है, कलप रहा है साथी की तलाश में। 28 की हो गई, साजन नहीं मिल रहे। तो अहंकार और किसको कहते हैं? अब ये देवी जी जाकर कहें नहीं नहीं, अहंकार तो बिल्कुल नहीं है मुझ में, अहंकार से मैं मुक्त हूं, साजन से युक्त होना चाहती हूं। तो अहंकार और किसको बोलते हैं? तू पागल हुई जा रही है कि कोई संगी मिल जाए। अहंकार और किसको बोलते हैं? अहंकार ही है जो साथी तलाशता है, विशिष्ट साथी। ज्ञानी के लिए कौन साथी हो जाता है? समूचा जगत। तो उसे कोई एक साथी फिर चाहिए ही नहीं होता। वो कहते ही नहीं है कि कोई एक खास मिल जाए जिंदगी में, उसके लिए सब एक बराबर है। या तो कह दो कि सब उसके लिए एक जैसे खास है, या कह दो उसके लिए कोई खास नहीं है। अहंकार वो है जो वही खजूर पे लटका हुआ कहता है कोई एक दो लोग खास होने चाहिए। सब खास है ना? नहीं तो कोई खास नहीं।
बात आ रही है समझ में? फिर से दोहरा रहा हूं, अहंकार की तो ध्वनि के ही विरुद्ध अब हम अभ्यस्त हो चुके हैं। तो वहां अब आप फंसोगे नहीं। कोई आपको आमंत्रित करेगा, आओ आओ अहंकार बढ़ाएं, तो आप कहोगे छी छी गंदी बात। वहां नहीं फंसोगे। और नहीं फंसोगे तो इसमें आपने कुछ पा नहीं लिया, क्योंकि ऐसा कोई न्योता आपको देगा भी नहीं कि आओ आओ अहंकार बढ़ाएं। पर दूसरे न्योते आपको दिए जाएंगे, आओ आओ अरमान छलकाएं, और आप वहां पहुंच जाओगे। और आप कहोगे अहंकार थोड़ी बढ़ाने आए हैं, अरमान बढ़ाने आए हैं। जिंदगी में प्रोग्रेस तो करनी ही है ना। और कुछ बातें तो पहले रखनी चाहिए, ये सब ज्ञान वगैरह बाद में। हम्म। कि जब देश और धर्म पर बात आए तब सत्य असत्य का ख्याल छोड़ देना चाहिए। जब गरिमा और स्वाभिमान को ठेस लगे तो सत्य असत्य का ख्याल नहीं करना चाहिए। अब ये बात तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के लिए और धर्म के लिए करी जा रही है। तो इसमें अपना अहंकार थोड़ी है, हम तो देश और धर्म को समर्पित हो रहे हैं। ठीक है ना, हम अहंकारी थोड़े ही हैं। हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं या हम देशभक्त हैं। और दिखाई ही नहीं देगा कि ये जो तुम बात कर रहे हो यही घोर अहंकार की है। और अहंकार ऐसे ही अपने आप को प्रदर्शित करता है। वो बोल के थोड़ी आएगा मैं अहंकार हूं, हेलो। वो यही सब बनकर आता है। ये मेरा घर, ये मेरा कुनबा, ये मेरा अतीत, ये मेरी आशाएं, ये मेरी भाषाई पहचान, ये मेरी पसंद, ये मेरी नापसंद, ये मेरी क्षेत्रीयता, ये मेरी राष्ट्रीयता, ये सब लोग दुश्मन है मेरे, वो सब लोग दोस्त है मेरे। अहंकार यही तो बनकर आता है, और क्या बनकर आएगा वो। कम्युनिटी पर भी खूब होता है। नहीं, अहंकार बुरी चीज है। हम्म। लेकिन अमेरिका, हाय हाय। क्या हम इनके खिलाफ सतर्क हो पा रहे हैं? क्योंकि अहंकार शब्द तो बस एक सिद्धांत है। देखना तो ये होता है ना कि जीवन जिया कैसे जा रहा है यथार्थ के धरातल पर। आप सिद्धांत के तल पर बहुत सही हो सकते हैं, उससे क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि दुख कोई सिद्धांत नहीं है, दुख तो आपका अनुभव है, दुख तो आपका यथार्थ है। और अगर जिए जा रहे निर्णयों में, चुनावों में, तय की जा रही दिशाओं में अगर अंधेरा मौजूद है तो दुख बना रहेगा। न शब्द रटकर लाभ होना है, न सिद्धांत रटकर लाभ होना है, न श्लोक रटकर लाभ होना है। लाभ तो तब होना है जब
आवेग के, निर्णय के, क्षण में तत्काल दिख जाए कि ये चीज क्या है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं क्या उठा रहा हूं, ये मैं क्या चुन रहा हूं, ये मैं क्या खा रहा हूं, ये मैं किधर को जा रहा हूं। क्या वो हो पा रहा है? आप गणित पढ़ते थे, फॉर्मूला रट लेना तो आसान था, पर नंबर उसके आते थे जो तरह तरह की स्थितियों में उस फॉर्मूले को उसी समय अप्लाई कर पाता था, लागू कर पाता था। ये जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है, उसको आप लागू भी कर रहे हैं या बस फॉर्मूला ही चाटे जा रहे हैं? और कितने नंबर मिल जाते थे अगर फॉर्मूला ही लिख कर आ गए तो? कितने मिल जाते थे? और कठिन सवाल, कठिन से कठिन सवाल भी हल किससे होता था? उसी फॉर्मूले से। फिर उसे कठिन क्यों माना जाता था? जब कठिन से कठिन सवाल भी हल उसी फॉर्मूले से होता था, तो कोई सवाल आसान और कोई सवाल कठिन क्यों माना जाता था? कठिन सवाल वो होता था जहां देख पाना मुश्किल होता था कि फॉर्मूला लगेगा कैसे। तो आपकी होशियारी फॉर्मूला जानने में नहीं है, फॉर्मूला तो सर्वविदित है और किसी और ने बता रखा है आपको। होशियारी यह है कि अपनी जिंदगी की लगातार बदलती अप्रत्याशित स्थितियों में भी आप देख पाएं कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। एक बार आपने पहचान लिया कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, फिर तो एक्स वाई जेड का फॉर्मूला लगाते ही हल। वो पहचानना ही मुश्किल होता है ना कि अरे यही तो है अहंकार। एक बार पहचान लिया तो उसके बाद तो वो महावाक्य लगेंगे, काम हो जाएगा। पहचाना नहीं जाता, पहचाना नहीं जाता। हम्म। दीदी के दीदा समोसा लेने प्लेटफॉर्म पर उतरे क्योंकि दीदी को समोसा चाहिए था। ठीक। दीदा ने बोला भी कि 2 ही मिनट रुकती है यहां, मान जा। दीदी मचल गई, नहीं समोसा तो चाहिए, नहीं तो तुम देख लेना। हाँ। दीदा ने कहा दे ही दो समोसा, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो उतर गए तो टल दी ट्रेन। दीदी ने झांका, दीदी ने झांका तो देखा कि वहां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे दीदा, और अंदर भी अभी पहुंचे नहीं।
तो दीदी लगी चिल्लाने और पट 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 आंसू बहाने कि हाय दीदा छूट गए आज। हाँ, तो ये प्रेम हुआ, राइट? जल्दी बोलिएगा। और आप भी उसी डब्बे में, उसी कोच में मौजूद थे। आपने कहा अरे अरे, मौका मिला, अरे अरे दीदी रो मत। बड़ी जल्दी से दोनों उछल के ये ट्रेन चेन खींच देते हैं। तो ये सद्भावना हुई, है ना? है ना? ऐसे तो अब तो और खींच दी। जब खींच दी तो पता चला वो जाकर किसी और डब्बे में पीछे चढ़ गए थे। जितनी देर में ट्रेन रुकी उतनी देर में वो समोसा लेके आ गए। जब समोसा लेके आ गए तो एक और गीता प्रतिभागी उभरे। वो बोले एक काम करिए, आप लोग भाग के किसी और डब्बे में चले जाइए, हम सब संभाल लेंगे। वो आएगा अभी पूछताछ करने, क्योंकि ऐसे करो तो आते हैं पूछने किसने खींची थी, क्यों खींची थी, और भरवाते भी हैं। बोले आएगा पूछताछ करने, हम कहेंगे किसी ने खींची थी, हम जानते नहीं, हमने तो खींची नहीं, किसी ने खींची थी। ये आपने समाज सेवा करी, है ना? बोलिए जल्दी, है ना? और भीतर अच्छा अच्छा लगेगा कि नहीं, कि देखो दीदी को बचा दिया, और दीदा इतने समोसे लाया, एक हम भी पाएंगे अब। दीदी के आंसुओं में जो था, क्या वो प्रेम था? आपने जो सलाह दी कि चलो दोनों उछल के चेन खींचते हैं, क्या वो सद्भावना थी? फिर उसके बाद जो आए उभर के और सलाह दी कि भाग जाओ कहीं और, हम बचा देंगे, क्या वो समाज सेवा थी? पर अहंकार बुरी चीज है, अहंकार बुरी चीज है, ये सब अच्छी चीजें हैं। उस समय पर क्या इतने जनों में किसी को भी कौंधा कि इसी को तो अहंकार कहते हैं, इसी को तो ज्ञानियों ने महापाप कहा है। उस वक्त कौंधेगा? नहीं कौंधेगा। उस वक्त तो लगेगा कि देखो बेचारी को प्यार कितना है, प्यार इतना है कि उसने बोला था कि 2 मिनट ही रुकती है, उसने उसको झपड़िया के भेजा कि नहीं समोसा तो तू लाएगा। और क्यों चाहिए अभी समोसा? क्योंकि अभी अभी मैं सनसेट से पहले खा लूं, सनसेट के बाद में फास्टिंग करूंगी। क्यों करूंगी? वो तुम्हारी अच्छी हेल्थ के लिए। उससे पहले 3 समोसे मैं झाड़ूंगी, 4 तुम्हें खिलाऊंगी। गजब प्यार छल छला रहा है। तब तो यही बोलोगे ना, प्यार अच्छा तो लगेगा, छोड़ो ना। और दीदी बिल्कुल एकदम तो अच्छा तो लगेगा। वो कह रही है तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हें पहले 4 समोसे खिलाऊंगी और फिर मैं फास्टिंग करूंगी। बाबा जी ने बताया है आज एक खास वाली पूर्णिमा है। आज करने से चांद और बड़ा हो जाता है। इस पूरी बातचीत में अहंकार शब्द क्या फुसफुसाएगा भी आपके कान में? बोलिए जल्दी बोलिए। सब यही उभरेगा। क्या? लगाव, प्रेम, अपनापन, दाम्पत्य, और वो क्या था? समाज सेवा, सद्भावना, कर्तव्य। दीदी चटनी में डुबोकर जब आपको समोसा दे रही थी तो भरी भरी आंखों से बोली आज आपने मेरा सुहाग बचा लिया। और तुरंत आपने ऐसे नहीं वो तो मेरा फर्ज था। और कृष्ण बेचारे बताते ही रहे कि कर्तव्य बोलते किसको हैं।
खट से कहोगे नहीं ये तो मेरा फर्ज था। आह, समोसा भी मस्त है, दीदी भी मस्त है। फर्ज निभाओ तो परिणाम अच्छा ही मिलता है। उस वक्त ये जरा भी कौंधेगा कि ये जो कर रहे हो ये ठीक वो है जिसके बारे में, जिसके खिलाफ गीता कब से चेता रही थी? जरा सा भी कौंधेगा? बोलो जल्दी। यही समस्या है। सत्र खत्म हो जाता है आपके लिए, आज फिर खत्म हो जाएगा। बाहर निकलते ही आपका यही फिर शुरू हो जाएगा, समोसा, चटनी, समाज सेवा, सद्भावना, भीड़ में जाकर सामान्य हो जाना, फिर सब शुरू हो जाएगा। नहीं, वो आंख अगर खुल ही नहीं रही, जो झूठ के पार देख ले तत्क्षण, तो क्या लाभ फिर गीता ज्ञान का कि संतवाणी का? उसी समय देखना होता है, उसी समय ये जो हो रहा है ये क्या है। और जो हो रहा होगा उस पर छपा नहीं होगा क्या? अहंकार कभी नहीं छपा होगा, कभी भी नहीं छपा होगा। जो हो रहा होगा उस पर अच्छे नाम छपे हो सकते हैं, बुरे नाम छपे हो सकते हैं, असली नाम कभी नहीं छपा होता। समाज सेवा तो अच्छी बात होती है कि नहीं? घर एक बार सचमुच ये आंखों देखी बता रहा हूं, वो दीदी स्कूटी से गिरी, एक 5 भागे उठाने को, और 1 मिनट बाद पांचों आपस में लड़ रहे थे। सचमुच। उठाएगा कौन? जो 2 पहलवान निकले उन्होंने दीदी उठाई, बाकी 3 में एक ने कहा कि और कुछ नहीं मिल रहा तो स्कूटी उठा दूं, तो उसने स्कूटी उठाई। तो जब 2 बच गए थे 5 में से, उनको चिढ़ लगी, उन्होंने स्कूटी गिरा दी, बोले हम उठाएंगे। समाज सेवा तो अच्छा ही काम है। अरे ऐसे आकाशवाणी होगी, अहंकार होगी, देवता कुपित होके कहेंगे कि ये अहंकार का भोंडा प्रदर्शन चल रहा है। बल्कि वो बेचारा जो बिल्कुल पछिया जाएगा, सबसे पीटा जाएगा 5वां, वो फिर रील बनाएगा, वो कहेगा और कुछ नहीं मिल रहा तो यही कर लूं। माखन माखन संतों ने खाया, छाछ तो इधर आ जाए। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना
कहता, ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। ना मैं धर्मी, ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो। ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। ना मैं धर्मी, ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो। ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो। ना मैं बंधा, ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत नारंगी हो। ना मैं बंधा, ना मैं मुक्ता, ना मैं विरत नारंगी हो। ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो। ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो। ना मैं धर्मी, ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो। ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो।